नमस्कार बच्चों, आपने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में अभी तक देखा कि एक शिष्य समय ज्ञात करने के लिए उपस्थित होता है। सूर्य और चंद्र दोनों की स्थिति, एक का उदय और एक का अस्त होना देख करके उसे लगता है कि मानो दोनों तेज के पुंज क्या कर रहे हैं, संसार को शिक्षा दे रहे हैं स्वयं की दशाओं के विषय में। आगे कह रहे हैं, अपिचा और भी अंतर्हिते शशिनी सैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंद्यति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितानि अवलाजनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुस्साहनि। शशिनी अंतर्हिते, चंद्रमा के छिप जाने पर, सा एव कुमुदवती, वही कुमुदनी, संस्मरणीय शोभा, स्मरणीय शोभा वाली होने से, या स्मरणीय शोभा वाली नहीं रहती है, इसलिए मैं दृष्टि न नंद्यति, स्मरणीय शोभा वाली होती हुई भी मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती है। नूनम निस्संदेह अवला जनस्य इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि अतिमात्र सुदुस्साहनि, कि जो स्त्रियां होती हैं उनके अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख जो हैं वो कैसे होते हैं, असहानि, दुस्सहानि, यानी अत्यंत असह्य होते हैं। यहाँ ये आप सब जानते हैं कि जो चंद्रमा हैं वे कुमुदवती को क्या करते हैं, कुमुदनी को विकसित करते हैं, और कमलनी को कौन विकसित करता है, सूर्य विकसित करते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि ये प्रसिद्ध है कि चंद्रमा के उदय होने पर कुमुद एवं सूर्य के उदय होने पर कमल खिलते हैं, तथा उनके अस्त होने पर ये क्या हो जाते हैं, मुंद हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। इस समय चंद्रमा की अस्त होने से जो कुमुदनी है उसकी शोभा क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। इस उक्ति के साथ ही कवि यह भी कहना चाह रहे हैं कि स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा कष्ट कारक क्या है, उनके प्रिय का परदेश में जाना है। एक तरह से जो श्लोक है उसे दुष्यंत और शकुंतला से संबंधित घटनाओं की भी अभिव्यंजना हो रही है। चंद्रवंशी राजा दुष्यंत के चले जाने और शकुंतला के समाचार ना लेने से उसकी अवस्था कैसी हो गई है, सोचनीय हो गई है। प्रिय के ना मिलने से उसके लिए इस विरहजन पीड़ा को सहना अत्यधिक क्या हो गया है, दुस्सह हो गया है या कठिन हो गया है। एक बार अर्थ और देखिए, शशिनी अंतर्हिते, चंद्रमा के छिप जाने पर, सा एव कुमुदवती, वही कुमुदनी, अब संस्मरणीय शोभा में दृष्टि नानंदिती, शोभा वाली या स्मरणीय शोभा वाली न होने से मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। नूनम निस्संदेह अवला जनस्य इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि अतिमात्र सुदुस्साहनि, स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख जो हैं वो कैसे होते हैं, अत्यंत असह्य होते हैं। टिप्पणियाँ देखेंगे, अंतर्हिते, छिपने पर, अंतर्धन धाधन तय, धा को ही हो जाता है, कुमुदवती, कुमुदनी रात्रि में खिलती है और दिन में क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। संस्मरणीय शोभा, कुमुदनी की शोभा अब केवल स्मरण की चीज हो गई है, यानी वो कैसी हो गई, कुंद हो गई है। संस्मरणीय शोभा यस्य सा बहुब्री समास है। अवला अर्थात स्त्रियां, यहाँ पर अवला शब्द साभिप्राय है। स्त्रियों का पति ही बल है, उसका बिना वे अवला हैं, अतएव उसके वियोग में दुखित रहती हैं। अतिमात्र, अतिमात्रम सुदुस्साहनि कर्मधारय समास है। अत्यधिक असह्य, दुस्सह के पूर्व सुशब्द उसकी अधिकता या कठोरता का सूचक है। सुदुस्सहा, सुधन, दूधन, सहधन, खल। यहाँ पर शशि सकलंक है, फिर भी उसका प्रियतम होने से कुमुदनी खिन्न है। इसी प्रकार दुष्यंत का कार्य भी सदोष है, फिर भी शकुंतला दुखित हैं। इस श्लोक में चंद्र और कुमुदनी के द्वारा दुष्यंत और शकुंतला की ओर संकेत है। यहाँ पर चंद्र और कुमुदनी में
दुष्यंत और शकुंतला का आरोप होने से समासोक्ति नामक अलंकार है। संस्मरणीय शोभा दृष्टिम न नंद्यति का कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। उत्तरार्ध में सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास है। यहाँ पर शकुंतला को शीघ्र राजा के पास भेजना चाहिए, यह गूढ़ अर्थ होने से तीसरा पता का स्थानक है, उसका लक्षण है। अर्थोपक्षेपकम यत्तु लीनम सविनयम भवेत् सुनिष्ठ प्रत्युत्तरोपेतम तृतीयम इदम उच्यते, ऐसा साहित्य दर्पण में कहा गया है। अनसूया यद्यपि नाम विषय पराङ्मुखस्य अपि जनस्य एतत् न विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम। अनसूया कह रही हैं कि सांसारिक जो विषय उपभोग हैं उनसे हम कैसे हैं, परांगभूत हैं, यानी विदित नहीं हैं, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि राजा ने शकुंतला के प्रति अनाचार या अनार्य आचरण किया है। शिष्यः यावत् उपस्थित होम वेलाम गुरुवे निवेदयामि, तो हवन करने का समय उपस्थित हो गया है, यह बात गुरु से निवेदन करूं। अनसूया प्रतिबुद्धापि किम करिष्ये, जागकर भी क्या करूंगी। न मैं उचितेषु अपि निज कार्येषु हस्तपादम प्रसरति, उचित भी अपने दैनिक कार्यों में मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। काम इदानीम सकामो भवतु, कामदेव की अब अभिलाषा पूरी हो। येन असत्य संदेह जने शुद्ध हृदय सखी पदम कारिता, जिसने असत्य प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति से हमारी शुद्ध हृदय सखी जो है उसका स्थान बना दिया या उसके प्रति इस तरह के भाव उत्पन्न किए। अथवा दुर्वाससः कोप एस विकारयति, अथवा दुर्वासा का क्रोध ही इस प्रकार का विकार उत्पन्न कर रहा है। अन्यथा कथम स राजर्षि तादृशानि मंत्रित्वा एतावत् कालस्य लेख मात्रम अपनी नाम सृजति, अथवा उस प्रकार की मधुर बातें करने वाले राजर्षि इतने समय तक एक पत्र भी नहीं भेजते, ऐसा कैसे हो सकता था। दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थता, दुख से परिपूर्ण जो तपस्वी गण हैं उनकी प्रार्थना किससे कही जाए। ननु सखीगामी दोष इति व्यवसिता अपि न पारयामि, प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात्काश्यपस्य दुष्यंत परिणताम आपन सत्वाम शकुंतलाम निवेदितुम। यहाँ से उनके पास हम कोई सूचना भी तद इतो अभिज्ञानम अंगुलिकम तस्य विसर्जावे, तो यह जो अंगूठी है उसको उनके पास कैसे भिजवाते या अंगूठी को भिजवाते हैं। दुख शीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम, दुख से युक्त तपस्वियों की प्रार्थना कौन सुने या किससे कही जाए। ननु निस्संदेह सखीगामी दोष इति व्यवसिता अपि, क्योंकि हमारी सखी का ही दोष है, अतः मैं निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य, प्रवास से लौटे हुए तात काश्यप से जो पिता काश्यप हैं उनसे दुष्यंत परिणताम आपन सत्ताम शकुंतलाम निवेदितुम, दुष्यंत के द्वारा ग्रहण की हुई या विवाहित जो शकुंतला हैं वो गर्भवती हैं, इस प्रकार से उनसे निवेदन कर सकें। इत्थम गते अस्माभिः किम करणीयम, इस प्रकार की अवस्था होने पर हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर जो अनसूया है वह विचार कर रही है कि इस तरह की अवस्था हो गई है, महर्षि जो कर्ण हैं उनसे इस प्रकार की जो स्थिति है उसका वर्णन भी हम करने में असमर्थ हैं, और राजा दुष्यंत भी उन्हें स्मरण नहीं कर रहे हैं या वहाँ से भी किसी प्रकार का कोई बुलावा या संदेश नहीं आया है। प्रवेश करके प्रियंवदा सहर्षम, हर्ष के साथ सखी त्वरस्य शकुंतलाया प्रस्थान कौतुकम निवर्तितुम, सखी
शकुंतला की विदाई के समय किए जाने वाले मंगल कार्यों के लिए शीघ्रता कीजिए। अनसुईया सखी कथम एतत्, सखी यह कैसे हुआ? प्रियंवदा शृणु इदानीं सुख शयन पृच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि। तुम सुखपूर्वक सोई अथवा नहीं यह पूछने के लिए मैं शकुंतला के निकट गई थी। ततो यावत एनाम लज्जावनत मुखिम परिसज्य तात काश्यपेन अभिनंदितम। तब लज्जा से झुके हुए मुख वाली शकुंतला का आलिंगन करके पिता काश्यप ने कहा, या इस तरह से अभिनंदन किया। दृष्टया धूमाकुल दृष्टि अपि यजमानस्य पावक एव आहुति पतिता। कह रहे हैं कि धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति भाग्य से अग्नि में ही गिरी है। कहने का अर्थ ये है कि जो शकुंतला और राजा दुष्यंत के द्वारा किया हुआ कृत्य है, यद्यपि वह उचित नहीं है, फिर भी सौभाग्यवश जिस तरह से यजमान क्या करता है, यज्ञ कर रहा होता है, तो उसकी धुएं से आंखें क्या हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, फिर भी जो हव्य सामग्री है वह अग्नि कुंड में ही गिरती है। उसी प्रकार से यद्यपि भावावेश में लिया हुआ तुम्हारा ये जो निर्णय है वह ठीक रहा है, क्योंकि जो राजा दुष्यंत हैं वो कैसे हैं, पुरुवंशी हैं और सम्मानीय व्यक्तियों में उनकी गणना की जाती है। हाँ देखिए, सुशिष्य परिदत्ता विद्या एवं अशोचनीय समृता। भले या अच्छे शिष्य को दी हुई विद्या के समान तुम कैसी हो गई हो, सोचनीय यानी अशोचनीय हो गई हो। ये कह रहे हैं कि अच्छे यदि शिष्य को कोई विद्या दी जाती है तो निश्चित रूप से उस शिष्य के द्वारा उस विद्या का लोक कल्याण के लिए ही प्रयोग किया जाता है। यदि कोई ज्ञान एक तरह से बेकार व्यक्ति के हाथ में पड़ जाता है या शिष्य जो है वो कैसा है, अच्छा नहीं है, तो उसका दुरुपयोग होने की संभावना रहती है। लेकिन यदि अच्छे शिष्य को दी जाती है तो वहाँ पर उसका सदुपयोग ही होता है। इसी प्रकार से तुम भी कैसी हो गई हो, अशोचनीय हो गई हो। फिर कह रहे हैं अद्य ऋषि रक्षिताम त्वाम वर्तु सकाशम विसर्जयामि इति। आज ही ऋषियों से रक्षा की गई तुमको मैं पति के घर विदा कर देता हूँ। अनसुईया अथ केन सूचित तात काश्यप से वृतांता। और तात काश्यप को यह सूचना किसने दी? प्रियंवदा अग्निशरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदोमया बान्या। यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए उनके शरीर रहित छंदोमयी बाणी जो है उसके द्वारा उन्हें इस प्रकार की सूचना दी गई। आगे श्लोक अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।